Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. So today we are going to learn about use of hardly, scarcely, when. So let's start. Hardly when or scarcely when is a correlative conjunction which works in pairs to join phrases or words that carry equal importance within a sentence. तो hardly when और scarcely when सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब एक ही है, right? ये interchangeably यूज हो सकते हैं. और नेक्स्ट जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है. सबसे पहले कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं कंजंक्शंस, राइट? तो ये कौन सी टाइप है कंजंक्शन की? कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव का मतलब जो पेयर में काम करते हैं, राइट? तो ये हार्डली और व्हेन दोनों पेयर में काम करते हैं. ऐसे ही कई और भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, लाइक नो सूनर देन और not only but also, neither nor, either or. तो आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन की स्ट्रक्चर. तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इन हिंदी, मुश्किल से. हार्डली का मतलब क्या है? मुश्किल से. और व्हेन का मतलब क्या है? जब. तो मीनिंग इन पंजाबी, हाड़े ही जदों. नेक्स्ट, यूसेज. You can use hardly, scarcely at the beginning of a sentence before an auxiliary to say that one thing happens very soon after another thing. तो यहाँ पे auxiliary verb क्या यूज हो रही है? had. had क्यों? क्योंकि ये past perfect tense है. hardly के बाद एकदम बाद क्या आएगा? had. hardly had, right? तो hardly had क्यों आएगा? क्योंकि ये काम जो है ऑलरेडी हो चुका है. ये काम हो चुका था, इसके बाद कोई और काम हुआ. ठीक है, ये जब कोई एक काम होता है उसके एकदम साथ में कोई नेक्स्ट और काम शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कि ये दोनों काम इकट्ठे ही हुए हैं, राइट? उनमें डिफरेंस बहुत कम है, तब आप ये स्ट्रक्चर यूज करते हो. आप एक वाक्य की शुरुआत में मुश्किल से या हार्डली या स्केर्सली उपयोग कर सकते हैं एक सहायक से पहले. सहायक क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैड. उससे पहले आप हार्डली, स्कैर्सली को यूज कर सकते हैं ये कहने के लिए कि एक चीज बहुत जल्द होती है एक और बात के बाद. मतलब एक काम होता है उसके इमीडिएटली बाद दूसरा काम होता है, तब अगर कुछ ऐसा होता है तब ये स्ट्रक्चर आप यूज करोगे एज इट इज. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या, फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या है? हार्डली, स्कैर्सली के बाद एकदम बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जो कि यहाँ पे हैड है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, व्हेन आएगा. फिर व्हेन का मतलब क्या है? जब. मुश्किल से ये हुआ ही था कि जब ये हो गया. ठीक है, व्हेन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट के कारण वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये काम तो पास्ट की बात बता रहे हैं ना कि ऐसे हुआ था फिर ऐसे हो गया. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, उदाहरण से देखिए इसको. हार्डली स्कैर्सली हैड आई सेट व्हेन ही कॉल्ड मी. मुश्किल से मैं बैठे ही थी जब उसने मुझे बुला लिया, राइट? हार्डली स्कैर्सली हैड द रेन स्टॉप्ड व्हेन द सन केम आउट. मुश्किल से बारिश रुकी ही थी कि सूरज निकल आया. तो एक काम तो अभी हुआ ही था, खत्म मतलब होने जा ही रहा था, तो दूसरा काम जो है वो शुरू हो गया था, राइट? तो एक काम होके चुका है या चुका था, सॉरी यहाँ पे था चल रहा है, ये पास चल रहा है. एक काम होके चुका था, नेक्स्ट काम उसके साथ के साथ हो गया था, राइट? तो इसकी और उदाहरण हम देखते हैं. हार्डली स्कैर्सली हैड आई स्लेप्ट व्हेन डॉग्स इन द स्ट्रीट स्टार्टेड बार्किंग. मुश्किल से मैं सोया ही था जब गली में कुत्ते भौंकने लगे. तो अभी तो मैं सोया ही था, कुत्तों ने भौंक भौंक के मुझे जगा दिया, राइट? तो बंदा ऐसे बोलता है ना, हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स के, अभी मैं तो काम से थक के आई थी और मैं अभी आके सोई थी कि गली के कुत्तों ने भौंक भौंक के मुझे जगा दिया, या मुझे घर में ही किसी ने बुला लिया, मैं तो थकी हारी आई थी, मुश्किल से सोई थी, तो जब उसने मुझे बुला लिया. तो ऐसे करके हम ऐसी बातें करते हैं, तो ये वर्ड्स हम इंग्लिश के यूज कर सकते हैं तब ये स्ट्रक्चर्स लगा के. हार्डली स्कैर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम. मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था जब ट्रेन आ गई. तो मैं पहले मुश्किल से पहुंचा था तभी ट्रेन आ गई, ये दोनों काम इकट्ठे हुए हैं, राइट?
सो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ मैं समझा पाई होंगी। आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो अपनी कन्वर्सेशन में, जब आप कोई ऐसी बात को बताना चाहते हो जो काम इकट्ठा हुआ हो। मतलब पहले जो कुछ हुआ है, नेक्स्ट उसके बाद एक और काम हुआ है, ठीक है, और ये पास्ट में बताना है आपको, राइट। इसकी स्ट्रक्चर हम फिर से देख लेते हैं, एक रिपीट करते हैं इसका ये स्ट्रक्चर। तो हार्डली, स्केर्सली, हैड आएगा, इसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये हो चुका था, उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो दूसरा जो काम होता है, जो बाद में होता है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जो पहले होता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि वो हैड के साथ है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।